हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह दे पाक और समर्थी नाम में आप सबको बहुत सारी बरकत आशीष मिले। सचमुच बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग एंड पावरफुल वर्शिप खुदा दे बच्चों ने की है और मैं बहुत खुश हूँ। और एल्डर क्वायर आपने भी बहुत अच्छे गीत गाए। खुदा में यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी बरकत आज। बहुत हरियाली हरियाली है, बहुत हरा हरा है। बहुत ऐसा लगता है कि बहुत खुदा की जो प्रेजेंस इस जगह पे मैं महसूस कर रहा हूँ। खुदा की आत्मा यहाँ पे बड़े बल के साथ जुम्बश कर रही है और आप यहाँ से खाली जाने वाले नहीं। आज आसमान का खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे के भेजेगा। हालेलुया। कई बार हम जिस कामों के लिए हमने सोचा है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज खुदा ने उन कामों को आपके देखा है, आपके हृदय को देखा आज। तो चाहे वो आपकी नौकरी है, नौकरी के लिए हम हर रोज आपके बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, हर एक बात के लिए एवरी डे हम अपनी प्रार्थना में रखते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि अच्छी अच्छी गवाहियों के लिए जो आसमान का खुदावंद आपको देता है। और आप हमेशा मैं एक बात कहता हूं हमेशा, वो चर्च चर्च नहीं है, वो चर्च चर्च नहीं है जिस चर्च में टेस्ट मनी ना हो। ये मैं 3 पॉइंट पे मेरा जो जो मेरा अपना असूल है, जो मेरे खुदा ने मेरे मन में डाला हुआ है, वो चर्च चर्च नहीं जिस चर्च में टेस्ट मनी ना हो। वो चर्च चर्च नहीं जिस चर्च में होली कम्युनियन ना हो। वो चर्च चर्च नहीं जिस चर्च के खादम की प्रार्थना खुदावंद ना सुने। हालेलुया। वो चर्च चर्च नहीं जिस चर्च के खादम की, पास्टर की प्रार्थनाओं का खुदावंद जवाब ना दे। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं, आर चर्च इज लाइव चर्च, जिंदा चर्च, जहां इस जगह पे कैंसर के मरीज ठीक हुए और हर तरह की बीमारियों से और तमाम दुष्ट आत्मा के लोग, जहां पे खुदा ने छुटकारा दिया लोगों को। एक मैं आपको टेस्ट मनी बताना चाहता हूं, टेस्ट मनी है, वो भी मेरी नहीं है, जे इसी हवाले से कि खुदावंद कैसे दुष्ट आत्मा की बात कर रहा हूं। एक लड़की, मैं नाम नहीं लूंगा, जहां पे आप खुद ही शायद समझ जाएंगे, बहुत थोड़े साल पुरानी बात है। नॉन क्रिश्चियन थी, कर तो चर्च में आई, हमारी एम्प्लॉई थी, वैसे इतना बता सकता हूं। खुदा ने उसे टच किया, छुआ, पवित्र आत्मा पाई और बहुत सारी दुष्ट आत्मा उसमें से निकली और बाद में फिर बैकस्लाइड हो गई। बैकस्लाइड होने के बाद फिर क्या हुआ, बैकस्लाइड हुई लेकिन पवित्र आत्मा की टंग बोल रही। और इसी जगह की बात है, एक दिन कन्वेंशन का टाइम था, पास्टर श्वासगिल और यूके इंग्लैंड से आए हुए थे। बोली जा रही थी ऊंची ऊंची पवित्र आत्मा, कितने दिन चलता था। तो मैं और एक सिस्टर रिक्सन, जो गिटार के साथ बहुत अच्छी वर्शिप करती थी, लोगों को याद आ गया होगा शायद वो सिस्टर का, लेकिन उस सिस्टर का नहीं मैं नाम बताऊंगा जिसकी बात कर रहा हूं। वो यहां पे आई, पवित्र आत्मा बोल रही, और मैंने सिस्टर को मैं कहा कि सिस्टर, ये होली स्पिरिट की टंग नहीं है, ये होली स्पिरिट की टंग नहीं, ये दुष्ट आत्मा इसमें से बोलता है। तो मैंने कहा, ओ सिस्टर, इसको पकड़ें, इस दुष्ट आत्मा को पकड़ें, आज देखते हैं हमें कैसी ये बेवकूफ बना रही है दुष्ट आत्मा। तो मैंने उस बहन को बुलाया, मैं कहा, बहन इधर आओ। मैं कहा, ए दुष्ट, जो तू इसमें बोलता है वो पवित्र आत्मा नहीं है, हम समझते हैं तू कौन है। एकदम वो कांप गई और पटा, जैसे ऐसे हमने कहा, फट वो नीचे गिर गई। तो दुआएं हमने शुरू की और हमने कहा, तू कौन है जो पवित्र आत्मा की बोली इसमें बोलती है, तू कौन है? बोलता, मैं बोलती नहीं, मैं बोलता हूं। तो फिर मैं कौन है? बोलता, मैं शेषनाग हूं। यही की बात है, शेषनाग हूं। तो आपने बोला, फिर अब तो
तेरे नाक तो हम आज यीशु के नाम में ख़त्म करेंगे। हमने वहाँ पे उसको जहीं पे दुआ की और उल्टियाँ उसने की, उसके बाद खुदा ने उसको छुटकारा दिया। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आज बहुत अच्छा काम कर रही परमेश्वर का। उसके हस्बैंड के साथ, उसका हस्बैंड पास्टर है जिसके साथ उसकी शादी हुई है, और बहन वो बहुत अच्छे काम कर रही है। खुदावन यीशु मसीह अब सबको बरकत है, क्योंकि खुदावन हमारा जो छुटकारा देने वाला, इसलिए आज पाम संडे है। पाम संडे के बारे में हम अगर जाने तो मैं आपको बताना चाहता हूं पाम संडे का मतलब क्या है। हालेलुया। पाम संडे का मतलब क्या है? यूहन्ना दी अंजील जॉन चैप्टर मेरे साथ चैप्टर 12 वर्स 12 से मेरे साथ पढ़े, 2 वर्ष से पढ़ेंगे और इसके ऊपर हम मनन करेंगे, सीखेंगे कि पाम संडे क्यों मनाया जाता है और किस लिए ये पाम संडे जो है परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया। सुनिए, कोई जोर से पढ़े। दूसरे दिन किसके नाम से आता है? प्रभु के नाम से। जो प्रभु के नाम से आएगा छुटकारा उसी के द्वारा मिलेगा, और दूसरे के द्वारा छुटकारा नहीं मिलेगा। जो प्रभु के नाम से, वो कहते हैं मुबारक है खुदावन के लोगों के कदम जिस जगह जाते वो जगह, वो जगह, वो जगह, वो बोलो, वो जगह। आज यीशु मसीह आपके अंदर आ रहा है। हालेलुया। आप ब्लेस होने जा रहे हैं। हालेलुया। आप जहां से कोई खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। एक एक को प्रभु यीशु मसीह आज ब्लेस करके भेजेगा। हालेलुया। आप यहां से छुटकारा पाके जाने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह आज उस वक्त यरूशलेम में उसने प्रवेश किया था। आज मेरी दुआ के आज हर एक जन के अंदर, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे आप जहां पे बैठे हैं, मेरी ये दुआ के आज यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर प्रवेश करे, क्योंकि रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 में लिखा है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक देता हूं, यदि तू मेरे लिए दरवाजा खोले तो मैं तेरे आज दिल के दरवाजे खोलने की जरूरत है। तभी आज प्रभु यीशु मसीह जैसे उस वक्त विजय प्रवेश यरूशलेम में किया, विक्ट्री का दिन था, नारे लग रहे थे, होसना 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 के। जब आपको मालूम है कितने लोग थे उस वक्त यीशु मसीह के पीछे? अपने चेलों को खुदा ने कहा जाओ सामने वाले गांव में जाओ। मत्ती चैप्टर 21 में लिखा है, पढ़ाऊंगा नहीं मैं। सामने वाले गांव में जाओ और जाके वहां पे गधी होगी और उसके साथ उसका बच्चा भी होगा, और उसको मेरे पास ले आओ। यदि तुम्हें कोई बोले तो बोलना कि हमारे प्रभु को इसकी, आज मैं कहना ਤੁਹਾਡੀ भी ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ है प्रभु ਨੂੰ। हालेलुया। आज आप भी गधे की तरह, हालेलुया। अगर आज हम भी गधे की तरह, मैं कहता हूं मैं भी गधे की तरह था कभी, कि जब मुझे यीशु के बारे में इतना मालूम था, मैं क्रिश्चियन था जरूर लेकिन मैं बोर्न क्रिश्चियन नहीं था। जिस दिन मेरे ऊपर यीशु आ गया, आज मेरा यीशु की वजह से, मेरी कोई औकात नहीं है, आज मेरी जगह से, आज मेरी उसकी वजह से आज पूरा वर्ल्ड जानता है पास्टर डेविड के बारे में। हालेलुया। क्योंकि मैं गधा हूं और मेरे ऊपर मेरा गधे का क्यों इस्तेमाल किया खुदा ने? इसलिए इस्तेमाल किया कि अपने आप को खुदा ने हम्बल बनाना था। किसी दूसरी किस्म के भी जानवर का आएगा तो वो घोड़ों से, फरिश्तों के साथ, आखिरी तुरी फूकी जाएगी, घोड़ों रथों के साथ आएगा, ठीक है। लेकिन खुदावन यीशु वो आएगा जब दुनिया का न्याय होगा। लेकिन यीशु मसीह गधे के ऊपर जब बैठा, लिखा कि अच्छे अच्छे कपड़े, हालेलुया, लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े, खजूर की टाणियां, खुदावन खजूर क्या कहता, खजूर की मानद, खजूर की टाणियां क्यों बरती जाती? खजूर की मानद यीशु मसीह आपको बनाना चाहता है। खजूर ऊंचा होता ना, हालेलुया। कितने लोगों को पता खजूर नीवा होता है कि ऊंचा होता है?
तूफान आता वो गिरता टूटता? क्या? हालेलुया। सीखे हुए ना, ऐसा कलीसिया सीखी हुई है कि क्योंकि आप वचन जानते हैं, आपने सुना हुआ वचन कि जो खजूर क्या है, जब तूफान अंधेरियां आती है तो क्या होता हो, बाकी के दरख्त टूट जाते हैं। तो आप क्या है? आप कौन है? आप कौन है? आप खजूर की अमानत है। हालेलुया। आपके ऊपर दुख, मुसीबत, तूफान, अंधेरियां, दुष्ट ले भी आए, लेकिन आप झुकेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, क्योंकि आप खजूर हो। इसलिए आसमान के खुदावन ने के सामने लोगों ने खजूर की टाणियां बिछाई। हालेलुया। पत्ते और अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे कपड़े। और आज गधे के भी कीमत, गधा भी अच्छे अच्छे कपड़ों के ऊपर अच्छा अच्छा खाना, अच्छी 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 चीजें खुदा ने उसको भी दे दी। और मैं बताना चाहता हूं, जब हमारे ऊपर यीशु मसीह आ जाता, बुरी चीजें निकल जाती है और अच्छी चीजें आनी, बरकत आनी। हाँ, हालेलुया। बरकत आनी फिर क्या है, शुरू हो जाती है। इसलिए इसको कहते हैं पाम संडे का मतलब है आशीष का दिन। पाम संडे का मतलब क्या है? आशीष का दिन है जे। आज जो बड़ी, वैसे तो रोज हमें आशीष मिलती है, लेकिन साल में जे आपके लिए बहुत बड़ा दिन है जब हम पाम संडे को मनाते हैं, क्योंकि खजूर की तरह फिर आप पूरा साल बढ़ते रहेंगे। आज आप जब हम मना रहे हैं पाम संडे को, तो आप अभी क्या कर रहे हैं? आप बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? आप बढ़ रहे हैं। मेरे साथ आप निकालें, जब वहां से खुदावन यीशु मसीह को जब ये बीजे प्रवेश हुआ, लूक चैप्टर 19 वर्स, मेरे साथ पढ़ेंगे 38 एंड 39। हालेलुया। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, किस आकाश। इसी तरह जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब भी लिखा का जकाजक फरिश्तों का एक टोला आया और प्रभु की महिमा करने लगा। इसलिए कहा कि आकाश में उसकी महिमा और धरती पर लोगों को, उसके लोगों को शांति। और आगे लिखा है, तब भीड़ में से जब जयकारे बजने लगे ना, जब खजूर की टाणियां, पत्ते और अच्छे अच्छे वस्त्र पहने लगे, होसना के नारे लगने लगे, इतनी दुनिया यीशु के पीछे हो गई। हिस्ट्री जो बताती है कि 20 लाख लोग थे। 2 मिलियन पीपल, 2 मिलियन पीपल उस वक्त, उस जमाने की बात है, 2000 साल पहला, 2025 साल पहले 20 लाख होने लोग, जो बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या हुआ अब, जब जैसे कि हम हमेशा लाजर के बारे कहते हैं कि ऐसा मौजा, लास्ट मौजा था, जिसको देख के फकीर फरीसी उन्होंने कहा था, रोमन सरकार ने कहा अब बस, अब तो लोग इसके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करना, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करना छोटी बात नहीं था। आप बोलते इसका मरना तय है, अब हम इस किसी ना किसी तरीके से इसको मरवा डालेंगे, क्योंकि सबसे पहले उसका मौजा था। इसलिए उस वक्त जब लोग चीखे मारने लगे कि ये राजा है, सेनाओं का यहोवा है, और बड़ी बड़ी विक्ट्री, बड़े बड़े होसना के नारे लगने लगे, तब उनके मन में एक बात आई। इसकी 39 वर्ष में आगे पढ़े जी। तब भीड़ में से कुछ फरीसी क्या कहने लगे, सुनिए, उससे कहने लगे, यीशु को कहने लगे, उसके यीशु को कहने लगे, उसके चेलों को कहने लगे, क्या यीशु को कहने लगे, हाँ जी, हे गुरु, हाँ, हालेलुया।
आज खुदावन यीशु मसीह को फकीर फरीसी कहने लगे, इतनी दुनिया, इतनी भीड़ देख के यरूशलेम में इतनी भीड़ देख के कहने लगे 20 लाख लोग आज इसके पीछे, हमारी संसद का, हमारे राज्य का क्या होगा? हमारा राज तो हमारे हाथों से जाता रहेगा। हे गुरु, अपने चेलों को डांट के ये चुप हो जाएं। यीशु ने कहा, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर पास्टर डेविड नहीं काम करेगा। तो मैं हमेशा कहता हूं, खुदावन इतनी सामर्थ रखता है कि 100 पास्टर डेविड जैसे थे जहां पे खड़े कर सकता वो। हालेलुया। हमारी कोई औकात नहीं, हम कुछ नहीं है, हम जीरो शून्य हैं। शून्य की भी कीमत होती है, मैं तो उससे भी निकम्मा हूं, क्योंकि संत पालूस रसूल ने कहा, मैं अभागा हूं, सबसे ज्यादा पापी तो मैं हूं। हालेलुया। लेकिन एक बात उसने कही थी, मैं जो भी हूं सो हूं, लेकिन मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए, तेरा आज आपके लिए बड़ा अनुग्रह यीशु मसीह का है। हालेलुया। उसका मिशन है, उसका मिशन क्या है? प्रभु यीशु मसीह का यहां पे आने का। मेरे साथ निकाले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस खुदा का मिशन क्या है। खुदा उनके कलाम में लूक चैप्टर 4 वर्स 17 में लिखा, लूक चैप्टर 4 वर्स 17 में खुदा कहता है, यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई। किसे दी गई? यीशु को। और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली, यहां पर लिखा था क्या? ये आगे जो मेरे यीशु का जो मिशन था इस जमीन के ऊपर, वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आया था। अपने मिशन को आसमान का खुदावंद इस धरती के ऊपर पूरा करने आया था। प्रभु की क्या कहता? प्रभु कहता, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। क्यों? कंगालों को, जिनको कुछ मालूम नहीं। खुदा का कलाम कहता है कि 1 Corinthians चैप्टर 1 वर्स 18 में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, और जो प्रभु के विश्वास ऊपर रखते उनके लिए अनंत जीवन है। प्रभु कहता, मेरा मिशन क्या है? आज जो प्रभु का मिशन है वो मेरा और आपका भी है। हालेलुया। प्रभु का मिशन जो है मेरा और आपका भी है। खुदा कहता, मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न होने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु के आने का, अपने यहोवा परमेश्वर के आने का प्रचार। मेरा काम क्या है? उसका मिशन क्या? मिशन उसका था कि अंधों को आंखें मिले, ठीक है, कोढ़ी शुद्ध हो, मुर्दे जलाए जाएं, और जो बंधुए हैं उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। उसका ये खुदावंत का क्या विजन था? खुदा का विजन था कि अंधों को आंखें दे, और जिनको जीवन नहीं है उनको जीवन मिले। यशाया चैप्टर 42 वर्स 7 में ऐसा लिखा है, सुनिए। यशाया चैप्टर 42, हाँ, खुदा का कलाम कहता, क्या तू अंधों की आंखें खोले, आमीन। अंधेरे में आज प्रचार क्या होता है इंडिया में कि कृष्णों को यहां से निकालो। बहुत सारी दुनिया कहती है कि हमने बड़ी कुर्बानी दी है पंजाब के लिए। तो मैं ये कहता हूं, जो कृष्णों ने कुर्बानी दी ना, उन्होंने तो पंजाब के लिए
मेरे यीशु ने पूरे जगत के लिए दी। हालेलुया। मेरे यीशु ने, तो मैं एक बात यहां पे और ऐड करना चाहता, अगर यीशु ना आता ना तो हमारा पंजाब क्या, पूरी दुनिया अंधेरे में बैठी रहती है। क्योंकि बल्ब को, रोशनी को बनाने वाला क्रिश्चियन है, जिसने बल्ब को बनाया, ठीक है, जिसने रोशनी को, जिसने रोशनी पैदा की ना, दुनिया की रोशनी कर रहा हूं बात, यहां की जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो पैदा करने वाला कौन है? क्रिश्चियन इंसान है। जो अगर वो नहीं होता तो हिंदुस्तान और बाकी की सारे लोग अंधेरे में, और क्रिश्चियनों ने ही अंधेरे में से निकाल के तुम लोगों को रोशनी में लेके आए वो। हालेलुया। क्रिश्चियन जो यीशु है, एक बात खुदा में यीशु मसीह और कहता है, मैं दुनिया का नूर हूं, तुम भी दुनिया के। ये स्पिरिचुअल बात है, लेकिन दुनिया की बात अगर देखा जाए तो वो भी मेरे यीशु के लोगों ने ही बल्ब को बनाया और रोशनी को पैदा किया। यशाया 49 वर्ष उसकी 8 में लिखा है, यहोवा ये कहता है, अपनी प्रशंसा के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश की जिक्र करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अंधेरों के हाथ में दे दें, और बंधुओं से कहें, बंदी गुरु से निकल आओ। जो छुटकारे में प्रभु यीशु मसीह जो बंधनों में फंसे हैं उनके लिए, और जो अंधेरे में हैं उनसे कहें, अपने आप को दिखाओ। आज यीशु अंधेरे से किसी को बाहर निकालने के लिए यहां पे आया है। हालेलुया। और वह मांगे, और वह मार्गों के किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीले पर भी उनको चराई, चाहे किसी भी हालत में है। आसमान का खुदावंद कहता है, जो बिलीवर है, एलिया को खुदा ने कहा, जाके नाले पे बैठ। हालेलुया। नाले पे बैठ, और वहां पे परमेश्वर ने किसको भेजा? कौओं को भेजा। तो आपके लिए भी खुदावंद भेज सकता है। और कौओं को क्या क्या देके भेजा था? हालेलुया। क्या देके भेजा था? मीट और ब्रेड। यानी कि उसके लिए सैंडविच बना के भेजा था। आज का सैंड भी नहीं चल रहा। ये वो जमाने के से खुदा ने कौओं को रोटी और गोश्त दे के भेजा था। तो यीशु मसीह, अगर आपके पास कुछ नहीं, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कौओं को भेजेगा, डिवाइन हेल्पर आपके लिए भेजेगा, इसके पास कुछ नहीं। हालेलुया। और विजय प्रवेश जब हुआ तो एक और वर्ष पढ़ाएंगे, साम 118 और भजन सहायता उसकी 118 वर्ष चैप्टर 26 में लिखा है। सुनिए, धन्य है वह, अगेन धन्य है वह जो किसके नाम से आता है? जब दाऊद अपने बाप की भेड़ें छोड़ के आया ना, तो वहां पे एक गोलियत नाम का जो 11 फुट से भी ज्यादा था, सेना की खुदावंत के लोगों को ललकार रहा था, भाई आओ, कौन मुझे मार सकता है। ना तो उसके पास कोई हथियार था, ना वेपन ऐसा था, ना गोली थी, ना बम था। तो दाऊद के पास एक पत्थर था, हैं? दाऊद ने कहा था, सिर्फ एक ही बात कही थी, मैं अपने यहोवा के नाम से आता हूं। आपके पास दुश्मन आए ना, जैसे सिस्टर ने कहा, मैं उस दिन सिस्टर को ब्लेस करके आया हूं। मैं कहा, सिस्टर आप दुआ तो करते हो, आज से मैं आपको अनॉइंट करता हूं। हम बिजी हैं, आप अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे ना। एक मिनट, सॉरी, एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं। आने वाले दिनों में मैं भूल ना जाऊं इस वचन के द्वारा ही, आने वाले दिनों में हम कुछ पास्टर्स का ऑर्डिनेशन करने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो ईस्टर के लिए कहा गया था, शायद ईस्टर वाले दिन
ना हो, क्योंकि कुछ और पास्टर हैं जो, अगर आप चाहते हैं एल्डर का ऑर्डिनेशन, पास्टर का ऑर्डिनेशन, अगर आप चाहते हैं हम आपकी तैयारी करा के हम आपको खुदा के काम के लिए आगे भेज सकते हैं। और ये मेरे शायद हम लोग ईस्टर पे नहीं तो शायद एक आधे महीने में हम इसको हम आप लोगों की तैयारी कराएंगे, अगर आप लोग कोई भी पास्टर का ऑर्डिनेशन लेना चाहते हैं। हालेलुया। तो खुदा का कलाम कहता है, हाँ जी रोहित बेटा जी, धन है वे यहोवा के नाम से आता जो, हालेलुया, किसके नाम से? यहोवा के नाम से तुमको आशीर्वाद दिया है। और गोलियत ने एक पत्थर लिया और एक ही पत्थर से उसने कहा, मैं, तू हथियारों के साथ आता है, लेकिन मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं और तुझे मारकर गिराऊंगा और तू मुंह के बल गिरेगा। हालेलुया। और एक ही पत्थर लिया था, वो मुंह के बल गिर गया। क्यों? उसने वो यहोवा के नाम से किया था। आज यहां भी मत्ती की इंजील उसका 28 चैप्टर में लिखा कि दुनिया के कोने कोने में उसके शुभ नाम का शुभ समाचार प्रचार करो, ताकि कोई भी जन ना रहे, हर एक को उसके नाम का सुसमाचार सुनाओ, ताकि हर एक भाई बहन उसके नाम से पानी का बपतिस्मा ले, तौबा करे, ताकि स्वर्ग के राज के वो अधिकारी हो जाएं। आज पाम संडे का मतलब है कि हम अपने आप को दीन करें, जैसे कि उस गधे के बच्चे पे ऊपर चढ़ के प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हलीम किया, दीन किया। आज मेरा विश्वास है कि आज हम एक नई आज्ञा, जैसे परमेश्वर ने यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब की 35 वर्ष में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने एक दूसरे से प्रेम किया, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्रेम करो, क्योंकि प्रेम सारे गुनाहों को ढक लेती है। आज की रात, आज की सुबह जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज समय है कि हम पाम संडे में अपने आप को, जैसे यीशु ने गधी के बच्चे के ऊपर चढ़ के अपने आप को हलीम किया, वो प्रवेश किया, आज हम भी प्रभु यीशु मसीह को अपने दिलों में उतारे, दिलों में हमारे अंदर वो प्रवेश करे। खुदा यीशु मसीह आप सबको आज की रात बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह इस वचनों से जो आपने सुने, इसके ऊपर चलने की वो आपको सामर्थ्य दे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। और कितने लोगों को मालूम है कि कल सुबह कितने बजे आना है? कितने लोग कौन कौन आ रहा है सुबह 6 बजे? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा 9 10। थैंक यू। तो आप थैंक यू सो मच। आप और भी अभी सभी को है कि मेरी कोशिश ये है कि आप सब सुबह 6 बजे आएँ और 6 से 7 हम मंडे टू थर्सडे हम दुआ करेंगे। और थर्सडे को शाम को सभी लोगों को विनती है कि आप सब पैर धोने की रस्म में हिस्सा लें। खुदा यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। और गुड फ्राइडे की इबादत ना भूलना। और 12 से 3 है और शाम को 7 से 9 रिवर साइड में है। और ईस्टर जो है 2 बजे है। सभी को नेक्स्ट संडे प्लीज आप लोग लेट मत आइएगा। ये ना सोचेगा, अगेन मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ 6 बजे नहीं होगी, नहीं तो 6 बजे शायद जहां पे कोई भी नहीं मिलेगा आपको। प्रभु यीशु मसीह आपको सबको बरकत। आइए हम सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें अजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफ़ाक़त और शराकत खुदावंद कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे।